अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। पेज नंबर है 57, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेल वॉल। इसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन का क्या मतलब है। सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें फ्लोट कर रही होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको सेल स्ट्रक्चर्स कहते हैं या उनको सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो उन ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शन कौन कौन से वो देखेंगे। सबसे पहले पहला पैराग्राफ है, वी आर वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हेयर वी विल गेट सम डिटेल लर्निंग अबाउट द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अ सेल इज़ मेड अप ऑफ, ये वाली लाइन जो है ये आपकी याद करने वाली है, वो वाली पहली लाइन बेशक ना याद करें। अ सेल इज़ मेड बाय द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलिज, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एनिमल सेल है अगर ऐसे, ठीक है, और इसके दरमियान में न्यूक्लियस है, इसके साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, प्लास्टिड्स हैं और भी बहुत सी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक सेल बनता है। उसके अलावा दो बातें और, एक तो सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल और दूसरे को सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसके अंदर इस तरह की सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, न्यूक्लियस भी प्रॉपर होता है, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। ऐसा सेल जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनेलिज भी सारी मौजूद नहीं होती, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस। उसके बाद दोबारा बुक पर आ जाए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो अपनी बुक्स खोल लें साथ में। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स इन द सेल दैट आर नॉट ऑर्गेनेलिज। हाँ जी, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। कुछ स्ट्रक्चर सेल के अंदर ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद नहीं होते लेकिन वो सेल का ही हिस्सा बना रहे होते हैं। जैसे आउटर वॉल है तो उसको सेल वॉल कहेंगे, सेल वॉल के अंदर वाली वॉल को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, उसके अंदर वाले फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहेंगे, और उसके उस सेल को किसने इरेक्ट करके रखा हुआ है प्रॉपर शेप में, उसको साइटोस्केलेटन कहेंगे। ठीक है, तो ये चारों को हम ऑर्गेनेलिज तो नहीं कहते लेकिन ये सेल के स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है सेल वॉल, इसको देखते हैं। सेल वॉल एक आउटर लेयर होती है। ये मेन डिफरेंस है एनिमल और सेल वॉल, एनिमल की सेल वॉल में और प्लांट की सेल वॉल में, कि एनिमल के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है और प्लांट के अंदर जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल कहलाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। We know that all living organisms have cell wall around their cells. For example, animals and many animal like protist. Cell wall is a non-living, यहाँ से इसकी definition start हो रही है, ठीक है, यहाँ से सेकेंड लाइन से। Cell wall is a non-living and strong component of the cell located outside the plasma membrane. It provides shape, strength, ये इसका structure है। सेल वॉल की डेफिनेशन हो गई यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। उसके बाद यहाँ से इट प्रोवाइड से लेकर यहाँ तक इसका फंक्शन है। इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म। इनर जितना भी मटेरियल है साइटोप्लाज्म अलोंग विद ऑर्गेनेलिज, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे तो आपने कर ली डेफिनेशन। ये जो पहला पैराग्राफ, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है डेफिनेशन, यहाँ सेल वॉल से लेकर मेम्ब्रेन तक डेफिनेशन, और दूसरा इसका फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, खाली सेल वॉल पूछ लेते हैं, खाली फंक्शन पूछ लेते हैं, या दोनों चीज़ें इकट्ठी। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, प्लांट सेल हैव अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स। यहाँ पर आप केमिकल्स की हेडिंग दे लेंगे, मैं केमिकल्स के ऊपर डब्बा बना रही हूँ। प्लांट सेल हैव द वेराइटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल्स। द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल, अब एक लेयर है जो सेल के बाहर मौजूद है, सबसे आउटर लेयर जिसको सेल वॉल कहते हैं, वो सेल वॉल मज़ीद 2-3 उसके अंदर लेयर्स मौजूद होती हैं। जो सबसे बाहर वाली उसकी लेयर है उसको प्राइमरी वॉल कहते हैं, और उस प्राइमरी वॉल के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसको सेलुलोज केमिकल कहते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स, अब कुछ प्लांट्स में, हर प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट में प्राइमरी वॉल के साथ साथ प्लांट की थिकनेस के लिए एक और वॉल मौजूद होती है जिसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ठीक है, ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल वो मौजूद होती है। इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन, उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, लिग्निन। लिग्निन के ऊपर मैंने डब्बा बना दिया, लिग्निन उसके अंदर केमिकल मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ तक ये केमिकल्स की हेडिंग हो गई। फिर एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर 2 तरह की लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है प्राइमरी वॉल, दूसरी लेयर है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर केमिकल होता है सेलुलोज, दूसरी वॉल के अंदर केमिकल होता है लिग्निन। ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। और
हर प्लांट के अंदर या हर प्लांट सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होती। जिन प्लांट की थिकनेस ज़्यादा चाहिए होती है उनके अंदर सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा, आप इसकी हेडिंग देंगे यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा की। देयर आर द पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज़ कनेक्टेड, दीज पोर्स आर कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। इसको किस तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने एक सेल बनाया ऐसे, इसके साथ मैंने एक और सेल बना दिया ऐसे, इसके साथ एक और बना दिया, ये एडजेसेंट सेल एक दूसरे के साथ मौजूद है। इनके दरमियान में छोटे से पोर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर जा सके, इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर, इसी तरह इसका साइटोप्लाज्म इसके अंदर जा सके। ये छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल के अंदर जा सकता है, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के अंदर जा सकता है। इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि पोर्स को क्या कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लास्ट पैराग्राफ बच जाता है सेल वॉल का, फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट, ठीक है। आप इधर ये हेडिंग दे सकते हैं, फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब ये फंजाई और ये तो सेल वॉल होगी, प्लांट्स की बात हमने कर ली। अब फंजाई में और बहुत से प्रोटिस्ट में उनकी सेल वॉल कैसी होती है, प्रोकैरियोट की सेल वॉल कैसी होती है, उनके अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है, ये देखेंगे। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल्स ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। इन दोनों के सेल वॉल भी होती है लेकिन उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता। सेलुलोज सिर्फ प्लांट की सेल वॉल के अंदर होता है। देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल्स, इनकी भी सेल वॉल के अंदर केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल काइटिन इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ काइटिन। आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि डैश इज़ द केमिकल विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, सेलुलोज या लिग्निन। आपको ये 4 ऑप्शन आते हैं तो आपने टिक मार्क करना होता है। काइटिन इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। अब प्रोकैरियोट्स, मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया, ऐसे सेल जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज और प्रॉपर सेल न्यूक्लियस सेल मौजूद नहीं होता, उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल के अंदर एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन किसका वो है, कॉम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड्स का और शुगर का, ठीक है। अमाइनो एसिड्स और शुगर मिलते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन बन जाता है। तो इस पैराग्राफ में से आपने क्या याद किया है कि जो फंजाई हैं उनकी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ शुरू से। सबसे पहले आपकी हेडिंग बनेगी डेफिनेशन, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड लाइन से, ठीक है। पहले ऊपर लाइन आप वैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन, उसके बाद आपका फंक्शन, देन केमिकल्स, देन फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट। फिर आप इसके अंदर हेडिंग देख सकते हैं, सब हेडिंग देख सकते हैं, सेल वॉल ऑफ फंजाई, फिर सब हेडिंग होगी सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है जी। ये आज का टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।